अरुण सर, मैं आपके पास आता हूं। जो बात हम कर रहे थे वो तो देश ने देख लिया कि 2 घंटे 40 मिनट आप उन अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ शादी में रुके रहे, जिसको आप टेम्पो भर के नोट देने के ब्लेम कर रहे थे। तो आप, मुट्ठी तो खुल चुकी है, चरित्र चेहरा सब पहले से खुला था और खुल के सामने आ गया है। अब ये तिलमिलाहट, ये जो एक आप रीबिल्ड करने की कोशिश आपकी है, आप, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा है। हम देख रहे हैं संसद में, मैंने कल भी देखा था, आज भी देखा कि एक बार खड़े हुए राजनाथ सिंह, बाकी कोई नहीं है फ्रंट पे। जो आपने बोया था शायद वो आपको काटना पड़ रहा है। अरुण सर। संजीव जी, सबसे पहले जो बात अभी अनिल जी ने कही और सुधांशु जी ने कही, किसानों पर आते हैं। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बचपन में मैंने बैल के पीछे चल के खेती की है। मुझे एक चीज अचानक ऐसे ही बातचीत के दौरान ये समझ में आई कि हिंदुस्तान में बैल की उम्र 10 साल होती है। बहुत अच्छा खाना पानी हो गया तो वो 12-13 साल चल जाता है। अब आप सोचिए, 12-10 साल हो गए पूरे, अब बछड़े को आना पड़ेगा। बछड़ा नया तैयार किसने किया? आप देखिए, पिछले 10 साल में लगातार पूरी कोशिश की गई है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, वो सब करने के लिए। तो वो राहुल गांधी आज अपने आप बिना किसी खर्च के पॉलिश होके सामने खड़े हैं। और भाई, बैल तो बूढ़ा हो गया 10 साल में। आप लोग गांव से जुड़े तो अब बूढ़े बैल की जगह तो अपने आप किनारे होगी। और जो दूसरी बड़ी चीज है, जहां से ये बात कर रहे हैं, किसानों से डर क्यों लगता है? देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के रास्ते में खाइयां खुदवाई हैं, जिसने किसानों के रास्ते में भाले गड़वाए हैं, जिसने किसानों के रास्ते में दीवारें खड़ी कराई हैं, वो हरियाणा की सरकार। मैं कहता हूं, इससे निकृष्ट सरकार नहीं हो सकती। वो खुद को किसान का बेटा कहते हैं, नायब सिंह सैनी, और इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो सिंधु बॉर्डर खोल दें। वे किसान, अब मैं आपको बताता हूं, 1986 में, 86-87 में, 9 अगस्त को आ रहे हैं वो, 9 अगस्त को आने की तैयारी है उनकी। संदीप जी, मैं पीछे ले चलता हूं। जी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था। अनिल जी और सुनील जी जानते होंगे, अचल जी भी जानते होंगे। मैं उत्तर प्रदेश संपादक था, मैंने उस आंदोलन को महीनों कवर किया था। तब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और वो महेंद्र सिंह टिकैत के घर सिसौली में उनकी लाखों की, जहां कम से कम 10 लाख किसान जमा था उस वक्त, उसमें पहुंच गए। और वहां कई घंटे तक मार्च की गर्मी शुरू हो गई थी। छत पर टिकैत के साथ वीर बहादुर सिंह रहे। उसके बाद वो लौटे तो उन्होंने, जो आंदोलन था, जो उनके साथ हुआ, माना गया कि अपमान किया, बंधक बना लिया, सारी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने वो सारी घोषणाएं की जो एक मुख्यमंत्री को किसानों के लिए करनी चाहिए थी। मैं उसका गवाह हूं। आप लगातार उस समय की चीजें देखेंगे तो समझ में आएगा कि महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन कितना उग्र था। वो दिल्ली तक आए थे। 89 में उन्होंने राजीव गांधी को वोट क्लब पे रैली नहीं करने दी थी, लेकिन किसानों को वोट क्लब आने से रोका नहीं गया था। ना मेरठ में उन्हें रोका गया, ना आज की तारीख में। आज की तारीख में किसान का नाम सुन लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। और दावा क्या है कि किसान को हम पैसे दे रहे हैं, साल में 6,000 रुपए दे रहा है ये आदमी, और उसका दावा ऐसे कर रहा है कि जैसे 6,000 रुपए में 60 लीटर डीजल बामुश्किल आ रहा है। जो ये जो आभा मंडल बनाया गया है उसके आसपास, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आसपास लोगों ने, कि सब कुछ किसानों के लिए। असल में जो कुछ हुआ है वो तमे केम छो अमा मजा में छे। वो गुजराती कम्युनिटी पूरे देश में ठेके पर है, और 2 बड़े सेठ। अब राहुल गांधी ने सीधा हमला ही तो किया। फिर राहुल गांधी को घसीटने के लिए आप लोकसभा के चुनाव के दौरान कहते हैं कि बोरों में भर भर के नोट टेम्पो में लद के आ रहे हैं। तो पहला, देश के प्रधानमंत्री का अनुभव कितना विशाल है कि उनको पता है कि बोरे में नोट भर के टेम्पो में भर के आते हैं। इससे पहले तो किसी ने ये बात नहीं कही कि नोट भर भर के, और काला धन। अब भाई, इसीलिए तो अगर माना जाए और ऐसा देखा जाए तो नोटबंदी क्यों की? इसीलिए की उन्होंने। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी अब सारा उनका जितने आरोप है बूमरैंग कर रहे हैं, सब पलट के उन पे आ रहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश में जो कुछ ताकत खर्च की उन्होंने, वो 10 साल बाद वो ताकत तो जीरो हो गई और राहुल गांधी अपने आप ताकतवर हो गए। अनिल जी ने कहा, राहुल गांधी को बदनाम कराने और कमजोर कराने में कांग्रेसियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज भी कांग्रेसी बिक रहे हैं, और राहुल चाहते हैं कि बिक जाए जितना बिकना है, रोज खरीद रहे हैं। अब जब कांग्रेसियों को खरीद खरीद के बीजेपी में ले आए तो बीजेपी का चरित्र तो वही हो जाएगा ना जो कांग्रेस का है।
तो अब नरेंद्र बिल्कुल। मोदी को कांग्रेस का भी मजा लेना है। नरेंद्र मोदी को जो है वो बीजेपी के भीतर असंतोष, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने आवाज उठाई, भले ही कुछ नहीं हुआ लेकिन आवाज उठी। अब समस्या ये है कि एक अकेला सब पर भारी। अब अकेला हो क्या रहा है, अब एक अकेले पे पीछे से भी लोग चिकुटी काट रहे हैं कि जो देख नहीं रहे हम और आप। सामने से चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे चिराग पासवान और ऐसे दल जो उनके साथ खड़े हैं, ये सब के सब उन पर निशाना साध रहे हैं। और फिर वही बात किसान वाली कि 10 साल में तो बैल बूढ़ा होता है, जवानी का समय गुजर गया जब आप अकेले सब पर भारी होते थे। अब आपको घूम के वहीं आना है और उन सब चीजों का जवाब देना है। आप बताइए, आप सब, अनिल जी तो बहुत लंबे समय से बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे हैं। पंडित राकेश अचल जी की तो कलम रोज कनकैया उड़ा देती है और सबको बड़ी मिर्ची लगती है। मुद्दा यह है कि भाई, जब आप अच्छे भले अपने दम पे सब ले रहे थे, अब जब गाली पड़ रही है या गला पकड़ने की बात आ रही तो रो क्यों रहे हो? जो आपने किया, जो आपने बोया, वो आपको काटना है और किसी ने नहीं देखा। भाई अगर सच बोलना और सामने जवाब देना, जब आपने झूठ व्याख्या की, राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर, हिंदू उग्रवाद को लेकर जो बात कही थी और आरएसएस से जोड़ा, तो उन्होंने पूरा उसको जोड़ दिया, उन्होंने वही जवाब दिया। मोदी को यही बर्दाश्त नहीं है, मोदी को यही बर्दाश्त नहीं है। मोदी चाहते हैं कि जो वो कहे वो सुन लो। और आज आज नरेंद्र मोदी के सामने लड़के खड़े हैं, फिर वही जवान बूढ़े बैल की बात आ जाती है। ये दौड़ में शामिल, दौड़, लंबी दूरी के दौड़ने वाले बैल हैं, इनके पास समय है। और मोदी जी के पास उनके तो एक बैलगाड़ी बहुत भारी हो गई जो लेके चल रहे थे, वो उस पे अभी तक तो सेठ लदे थे, अब कांग्रेसी भी लद गए हैं। और अभी तो आने वाले चुनाव में 3 राज्यों में बहुत कुछ लदना बाकी है, तो करें क्या? और सबसे बड़ी चीज ये है जो आप और हम देख रहे हैं कि किस लेवल तक ये गए हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में पूरे देश ने देखा, किस पर हमला कर रहे थे। अभी भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी पर जितने वो हमले कर रहे हैं, राहुल गांधी उससे और निखर रहे हैं। आपने कहा बालक बुद्धि, जवाब में क्या आया? बैल बुद्धि। बैल बुद्धि। तो अब बालक और बैल की तुलना सब जानते हैं। तो इस वक्त वही स्थिति हो गई है। नरेंद्र मोदी उस बूढ़े बैल की तरह हो गए हैं जिसकी काम करने की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वो दौड़ नहीं सकता, बछड़ों से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और सामने किसान भी खड़े हैं, सबसे ताकत के साथ खड़े हैं। उसका खामियाजा उनको हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में जल्दी दिखने वाला है। तो अब आप मान के चलिए कि अभी उन्होंने गला दबाया अपना और रोने की एक्टिंग की, आने वाले दिनों में वो कुछ भी कर सकते हैं। आप याद करिए, वो एक बार पंजाब में सड़क रोक ली थी किसानों ने, जी तो संदेश दे के आए थे अपने मुख्यमंत्री से, कहना कि हम सुरक्षित बच के जा रहे हैं। और बनारस में तो चप्पल मार दी गाड़ी पे, वहां कुछ नहीं बोले भाई। तो अब पहिया गोल है, अब पहिया रुकने वाला है। और बैल और बछड़े की रेस में बछड़े ही आगे निकलेंगे, ये साफ है। इसलिए मोदी जी कुछ भी करें, अब इनकी बराबरी नहीं कर सकते। देखिए, जो अनिल जी ने कहा गुजरात मॉडल, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल था उसको बीजेपी का देश नहीं समझ पाया। पहला गुजरात मॉडल, उन्होंने दंगे कराए, सरकार के संरक्षण में दंगे हुए। उसके बाद उन्होंने पहले काम किया, बीजेपी को गुजरात में खत्म किया। वो स्थापित नेता गुजरात से आते थे, वो आज कहाँ हैं? किसी को नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को निकाल के लाए जिनको कोई नहीं पहचानता था। और वही प्रयोग उन्होंने दिल्ली आते किया। सबसे पहले आडवाणी जी और जोशी जी को घर बैठाया। उसके बाद जो पुरानी टीम थी 5 साल, अरुण सर, संसद में लड़ने के लिए कौन है? कौन? अब कोई ऐसा नहीं दिखता जो ये जवाब दे सके। जो आज ब्रिगेड है इंडिया ब्लॉक में, उस ब्लॉक को लॉजिकली नियम कायदों के साथ बोलने और करने वाला नहीं है। मैं देख रहा था कल वो सुषमा स्वराज जी की बिटिया खड़े होकर बोल रही थी। ये तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। नहीं, देखिए क्या है संजीव जी, आने के साथ ही इन्होंने वो पूरी युवा पीढ़ी, इनके कंपैरिजन में तो युवा थे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे राजीव प्रताप रूड़ी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, ऐसी लंबी सूची है। उनको सबको घर बैठाया। आगे किसको लाए? पिछली बार उनका कवच बनती थी स्मृति ईरानी। इस बार मुझे लगता है कि बांसुरी स्वराज जो है वो काम करने वाली हैं। कौन? पिछले बार तो फिर भी लोग बोलते थे, अब जब हमला होता है सदन में नरेंद्र मोदी के साथ, खामोश बैठे, नहीं दिखता कोई बोलता।
दूसरी चीज ये है कि जो बात आई अमित शाह की, बर्बाद तो पार्टी को अमित शाह ने किया है। जितनी बदतमीजी अमित शाह पार्टी के नेताओं से करते हैं, आज भी बहुत सारे मित्र हमारे आपके हैं, 40 साल का अनुभव हो गया, सबसे जुड़े रहे हैं। उस वक्त अटल जी की बात थी, अटल जी का एक ऑरा था, अटल जी का एक व्यक्तित्व था। अटल जी कमीनापन की अरुण जी माफी राजनीति नहीं माफी कर चाहता हूँ, सकते। संक्षिप्त कर दीजिएगा, मेरा मैं 2-2.5 वही मिनट है आपसे। जी मैं जी बात खत्म कर रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने वो प्रयोग जो गुजरात मॉडल बना के शुरू किया, वो उन्होंने पूरे देश में एक तरफ चलाया तो देश बर्बाद हो चुका है। आज हर तरफ आप मार खा रहे हैं। वही उन्होंने पार्टी में किया। तो भाजपा भी अब ऐसी स्थिति में नहीं है। अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो सब समझ में आ जाएगा। और 240 का आंकड़ा है, इसमें 40 तो कम से कम ईवीएम की उससे और अफसरों की मदद से जीते हैं, अन्यथा वही जी बाहर हो जाते हैं। अब समस्या ये कि अब नया उपाय कौन सा करें। नया उपाय कोई नहीं, रोना गाना नौटंकी करना ये सब खत्म हो गया। बालाकोट भी हो चुका है और दूसरे उपाय भी हो चुके हैं। अब आप बताइए, जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसका क्या? रोज जवानों पे हमले हो रहे हैं, जी जी रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो पुलवामा कर लिया एक बार, जांच भी नहीं हुई उसकी। इन सब चीजों के लिए अब आपके पास उतनी क्षमता नहीं, आपको जवाब देना होगा। आप बजट में जो आपने प्रावधान किए हैं कि आयुष्मान कम हो गया, मध्याह्न भोजन कम हो गया, मनरेगा कम हो गया, ये सारी चीजें हैं। बढ़ाया क्या है आपने? बढ़ा दिया आपने पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार, क्योंकि दोनों बैसाखियां टिकी। एक जी जी बात कहें जिसको कहते हैं कि वो जो अपने यहाँ पुराना किस्सा है, अटल जी बहुत अच्छे से समझाएं कि राजा नंगा, सुशील दुबे जी को मालूम है। तब ये राजा नंगा हो चुका है पर उसे एहसास नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। और एक बहुत बड़ी बात, आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो बात पहले संस्थाएं होती थी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, सभापति राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों पदों पे कौन लोग बैठे हैं। मैं पद के प्रति सम्मान रखते हुए पूरा विनम्रता से कहता हूं कि इतना निम्न स्तर देश में आजादी के बाद आज तक कभी नहीं आया। ऐसे लोग, चाहे वो राज्यसभा के बैठे सभापति महोदय हों, कैसे कूदते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के तो अरुण लोग उन्हें रोज कह ही रहे एक हैं। एक तो एक लाइन ये की टिप्पणी और लेना है। जी, मुझे एक एक लाइन की टिप्पणी सुशील सर और इनसे यही भी। यही है कि यहाँ पहुंचाया है नरेंद्र मोदी ने, यहीं पे आके बिल्कुल उनका समापन होना है, दुनिया गोल है।